Welcome to Marudhar online classes. Today our topic सर्वनाम इन हिंदी सब्जेक्ट। देखिए बेटा, सर्वनाम किसे कहते हैं। परिभाषा देखिए कि सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं वो दो शब्द? सर्व प्लस नाम, अर्थात सभी का नाम, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं हम अपने नाम के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। तुम जो हमारे सामने कोई अन्य व्यक्ति है जो सुनने वाला है उनके स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं। वह शब्द हम अन्य व्यक्ति के लिए, यानी जिसके संबंध में हम बातें कर रहे हैं उनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। हम इनको आगे विस्तार से पढ़ेंगे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं या सर्वनाम 6 प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से हैं देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी पुरुष के स्थान पर होता है, पुरुष के स्थान पर यानी किसी पुरुष या स्त्री का नाम होता है और उसके स्थान पर किसी सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे। ध्यान दीजिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके 3 भेद होते हैं। अभी हमने पढ़ा था सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम को पढ़ रहे हैं, उसके भेद या उपभेद हम कह सकते हैं। कौन कौन से हैं ध्यान से देखिए। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद किए गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला यानी वक्ता। जो वक्ता होता है वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। फिर है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मीन्स सुनने वाला, श्रोता जो होता है वो मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी जिसके संबंध में कुछ बातें हो रही है, कुछ कहा जा रहा है, उसे अन्य पुरुष कहते हैं। इसमें देखिए उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने नाम के स्थान पर करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, हमको, मुझको आदि। यानी मैं, मेरा किसके लिए प्रयोग होगा? एक वचन में प्रयोग होगा। हम, हमारा, हमें, हमको ये बहुवचन में प्रयोग होंगे, क्योंकि हिंदी भाषा में 2 वचन होते हैं, 2 लिंग होते हैं। एक वचन, बहुवचन, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। नेक्स्ट देखिए मध्यम पुरुष, जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी श्रोता। उत्तम पुरुष वक्ता होता है, बोलने वाला होता है। मध्यम पुरुष श्रोता होता है, सुनने वाला होता है। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुमको आदि। इसके आगे है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में देखिए, जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसके नाम के स्थान पर वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे देखिए वह, उसका, उसकी, वे, उनका आदि। यानी वक्ता द्वारा जिसके संबंध में कुछ कहा जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, कि जिस सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, ये, वह, वे, इन्होंने, उन्होंने आदि। जैसे वह घर हमारा है, घर है, संकेत किया गया है वह घर, यानी निश्चित है कि वह घर
हमारा है। इसके आगे देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा संकेत तो किया जाता है परंतु किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत नहीं होता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इनके जो शब्द है जिनसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान होती है, जैसे कोई, कुछ, किन्हीं आदि शब्द हैं। जैसे कि चाय में कुछ गिर गया है, यानी चाय में कुछ गिरा है, संकेत तो किया गया है कि चाय में कुछ गिरा है, लेकिन ये नहीं पता कि क्या गिरा है, कुछ गिरा है, वहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इससे आगे देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं। यानी एक वाक्य होता है, उसमें वाक्य के अंदर जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, यानी वाक्य में जो शब्द आए हुए होते हैं उनका आपस में संबंध का पता बताते हैं या ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए जो, सो, जिसकी, उसकी, जिनके, उनके आदि, यानी ये जैसे एक साथ शब्द हैं कि जो, सो ये एक ही वाक्य में मिलेंगे, जिसकी, उसकी ये एक ही वाक्य में मिलेंगे आपको, जिनके, उनके ये भी आपको एक ही वाक्य में मिलेंगे। जैसे उदाहरण से देखिए, हम उदाहरण से अच्छे से समझ लेंगे कि जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो पढ़ेगा वही तो पास होगा, जो, सो। तो इसमें इस वाक्य में अगर पूछा जाए कि जो पढ़ेगा सो पास होगा में कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो जो और सो। और अगर नाम पूछा जाए तो संबंधवाचक सर्वनाम, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी शब्द है, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। आगे देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध कराते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो शब्द, किसी वाक्य में कोई शब्द आता है और जो प्रश्न का बोध कराता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहाँ, क्या, कौन, कब, किसका आदि। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आज कौन जाएगा, इनके अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। इन वाक्यों के अंदर कहाँ और कौन सर्वनाम शब्द हैं। अगर पूछा जाए कि कौन से ये जो कहाँ और कौन जो शब्द हैं कौन से सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आते हैं, तो प्रश्नवाचक भेद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए निजवाचक सर्वनाम, कि जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है, अर्थात जो निजता का बोध कराते हैं, निज मीन्स अपनापन, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप ये और स्वयं, जैसे इनका वाक्य में प्रयोग करें कि वह अपने आप ही जाता है, वह अपने आप आ जाएगा, मैं स्वयं यह कार्य कर लूँगा या मैं स्वयं यह कार्य कर लूँगी, तो उसमें निजता, अपनेपन का भाव प्रकट हो रहा है, वहाँ निजवाचक सर्वनाम। जैसे उसके उदाहरण देखिए निजवाचक सर्वनाम के, कि मैं अपने आप चला जाऊँगा। यहाँ अपने आप शब्द में बेटा ज़रूरी नहीं है कि एक ही वाक्य में एक से अधिक सर्वनाम नहीं हो सकते हैं। जैसे मैं सर्वनाम है, यहाँ मैं ये कर्ता का कार्य कर रहा है, लेकिन इसमें अगर पूछा जाए तो कौन सा है, इसमें उत्तम पुरुष यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है उत्तम पुरुष। अपने आप में भी सर्वनाम है, कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, यानी जो अपने आप में भला होता है, जो खुद अच्छा होता है तो उसे संसार भी अच्छा ही दिखाई देता है। ये क्या है, हिंदी में एक लोकोक्ति है कि आप भला तो जग भला, यानी जो खुद अच्छा होता है उसे जग भी अच्छा ही दिखाई देता है। ये तो हो गए हमारे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। जिसमें से पुरुषवाचक को डिफाइन किया गया है, उसके उपभेद बताए गए हैं। उसके 3 हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जिसमें वक्ता अपने स्वयं के लिए प्रयोग करता है, मध्यम पुरुष श्रोता के लिए, सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है, और अन्य पुरुष जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जिसके संबंध में कुछ बातें की जाती है, कुछ कहा जाए, वहाँ अन्य पुरुष होता है। अब देखिए इसमें कुछ विशेष नियम दिए हुए होते हैं। जैसे हिंदी में सर्वनाम शब्दों का लिंग संज्ञा के अनुसार होता है। सामान्यतः क्रिया के प्रयोग से सर्वनाम के लिंग का बोध हो जाता है।
ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। देखिए कि हिंदी में सर्वनाम शब्दों का लिंग संज्ञा के अनुसार होता है। अर्थात अगर संज्ञा पुल्लिंग में है तो सर्वनाम भी पुल्लिंग में होगा। अगर संज्ञा स्त्रीलिंग में है तो सर्वनाम शब्द भी स्त्रीलिंग में होगा। हम इसको उदाहरण के माध्यम से देखेंगे और इसका बोध हमें कैसे होगा, देखिए वो हम देखेंगे। और सामान्यतः यानी नॉर्मल वे में इसका पता हम कैसे लगा लेते हैं, क्रिया प्रयोग के आधार पर लगा लेते हैं। उदाहरण दिए गए हैं जिसे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा कि जैसे मैं मर गया। अगर वाक्य देखा जाए कि मैं मर गया, अगर आपसे पूछे कि कौन से लिंग में है वाक्य, स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो वहाँ स्त्रीलिंग होता है और जिन शब्दों से पुल्लिंग जाति का बोध हो वहाँ पुल्लिंग होता है। तो ये वाक्य होगा जैसे मैं मर गया, मैं इसमें सर्वनाम शब्द है, गया क्रिया, तो ये हो गया पुल्लिंग। उसी को कन्वर्ट किया मैं मर गई, ये कौन से लिंग में हो गया, ये स्त्रीलिंग में, ये पुल्लिंग में हो गया, ये स्त्रीलिंग में हो गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ भी मैं ही आ रहा है, यहाँ भी मैं ही आ रहा है, लेकिन इसका कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसका पता हमें कैसे लगेगा, क्रिया के प्रयोग के आधार पर। यहाँ गया है, यहाँ गई है। गया शब्द हमें पुल्लिंग का बोध करा रहा है, गई हमें स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। उसी तरह देखिए नेक्स्ट, वह जा रहा था, इसमें भी हमें पुल्लिंग का बोध हो कि वह जा रहा था, यानी कोई मेल है, पुरुष है। वह जा रही थी यानी कोई स्त्री है। यानी ध्यान दीजिए मैं दोनों बराबर हैं, सेम है। अगर हम सर्वनाम को देखें तो इनसे पता नहीं लगेगा कि स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है पुल्लिंग के लिए, लेकिन अगर हम इनकी क्रिया देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है मैं, और ये मैं स्त्रीलिंग के लिए। इसी तरह ये वह जा रहा था, ये पुरुष के लिए प्रयोग किया जा रहा है। वह जा रही थी, यहाँ वह शब्द स्त्री के लिए प्रयोग किया जा रहा है। सर्वनाम की विभक्तियाँ शब्दों से मिलाकर लिखी जाती हैं। जैसे मैं है तो मुझसे, मैंने, उसे, उसको, उससे, उसकी आदि। आदर अर्थक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदर अर्थक में प्रयुक्त होते हैं, यानी आदर देने के लिए। यानी जो हमसे बड़े होते हैं उनको हम आदर देने के लिए जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उनके लिए हमें उसी वाक्य में या उसी गद्यांश में सर्वनाम शब्दों का भी प्रयोग आदर सूचक शब्दों के साथ ही करना चाहिए। जैसे मेरे पिताजी बाहर गए हैं, पिताजी तो एक ही है, लेकिन ध्यान दीजिए जब हम किसी को आदर देते हैं तो उसके लिए हम एक वचन को भी बहुवचन की तरह प्रयोग करते हैं। ध्यान से सुनिए, जब हम किसी व्यक्ति को सम्मान या आदर देते हैं तो एक वचन में बोले गए वाक्य को भी हम बहुवचन में प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे पिताजी बाहर गए हैं, पिताजी एक ही तो हैं, लेकिन आदर देने के लिए इनको बहुवचन में, इस वाक्य को बहुवचन में प्रयोग किया गया है। वे आते ही होंगे, यानी यहाँ अगर वह आता ही होगा तो बहुत ही अटपटा लगेगा, यानी यहाँ पे आदर नहीं दिया जाए, वे आते ही होंगे। आदर देने के लिए यहाँ वे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट देखिए, क्या का रूप सदा एक सा रहता है, यानी जो क्या होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, उसका रूप हमेशा एक ही समान रहता है, किसी भी लिंग में, किसी भी विभक्ति में, किसी भी काल में हो। नेक्स्ट देखिए, कोई व किन्हीं का प्रयोग सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है और कुछ का प्रयोग निर्जीव प्राणी के लिए। ये कौन से सर्वनाम में आएगा, कोई और किन्हीं, यानी कोई और किन्हीं का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है, लेकिन कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। कीड़े मकोड़े आदि तुच्छ अनामा प्राणियों के लिए भी कुछ का प्रयोग किया जाता है, यानी जो तुच्छ प्राणी होते हैं, यानी कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके लिए भी किसका प्रयोग किया जाता है, कुछ का प्रयोग किया जाता है। सजीव वस्तुओं के लिए कोई या किन्हीं,
सजीव के लिए कोई व किन्हीं और निर्जीव के लिए कुछ। लेकिन ध्यान रहे जो कीड़े मकोड़े आदि तुच्छ प्राणी होते हैं, यानी बहुत छोटे जो जीव होते हैं, उनके लिए भी हम कुछ का प्रयोग करते हैं। कौन से सर्वनाम में? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। यदि आप शब्द आदर के रूप में प्रयुक्त होता है तो वहाँ यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, यानी अगर हम किसी से पूछे, अपने से छोटे होंगे, कि तुम कहाँ रहते हो, तो तुम मध्यम पुरुष। लेकिन हम किसी को आदर के साथ पूछते हैं, इंग्लिश में तो दोनों के लिए यू हो जाएगा, लेकिन हिंदी में हम किसी को आदर देने के लिए तुम की बजाय आप का प्रयोग करते हैं। तो वो वाक्य पे डिपेंड करता है कि हम उसका प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, कि आप कहाँ रहते हैं, तो इसमें मध्यम पुरुष होगा। ये वाक्य पे डिपेंड करता है, यानी आप शब्द का प्रयोग हम 3 तरीकों से करते हैं। आगे देखिए, यदि आप शब्द अपनेपन की स्थिति को प्रकट करता है तो निजवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे वह आप ही आ जाएगा, यहाँ पे आप शब्द निजता को प्रकट कर रहा है, वह आप ही आ जाएगा। अन्य के बारे में बात की जा रही है, लेकिन वह आप ही आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि आप शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष का परिचय करवाने के अर्थ में किया जाता है तो वहाँ यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम माना जाता है। जैसे देखिए, अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। आप एक मितव्ययी प्रशासक हैं, यानी यहाँ जो आप शब्द आया है वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। अभ्यास कार्य में देखिए कि निम्न सर्वनाम शब्दों से वाक्य निर्माण करें। जैसे हमें, आपका, स्वयं, वे, यह, कोई, कब। सर्वनाम के कितने भेद हैं उदाहरण सहित बताओ। यानी हमें सर्वनाम के भेद लिखने हैं, उन्हीं के सामने हमें उनका एक एक उदाहरण लिखना है। ये हमारा अभ्यास कार्य है। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सर्वनाम का भेद लिखें। यानी आपको कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, इनमें से आपको हो सकता है कि किसी एक वाक्य में 2 सर्वनाम शब्द भी हों, तो जो पहले आया है उसको आपको पहले लिखना है, जो बाद में आया उसको बाद में लिखना है। जैसे कौन रो रहा है, जो करेगा सो भरेगा, कोई दरवाजे पर इंतजार कर रहा है, आप यहाँ बैठिए, वह गाना गा रही है, वह पुस्तक मेरी है, वह मेरी पुस्तक है। ध्यान दीजिए बेटा, ये 2 वाक्य दोनों अलग अलग हैं, दोनों में सर्वनाम चेंज हो जाएंगे, इसीलिए मैंने दोनों को साथ लिखा है। 6 नंबर पे है वह पुस्तक मेरी है, सेकंड में वह मेरी पुस्तक है। इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है कि इन दोनों में अंतर क्या है। ध्यान दीजिए, दोनों में एक ही सर्वनाम नहीं आएगा, दोनों में अलग अलग आएगा। तो किताब से अच्छे से पढ़ के उसके बाद आपको इनके आंसर देने हैं। वह राम का भाई है। नेक्स्ट, वह घोड़ा तेज दौड़ता है। वह घर हमारा है। इनको आपको अपने होमवर्क में राइट करना है। आपके पास नोट्स भेज दिए गए हैं, तो बेटा अच्छे से पढ़ाई करनी है आपको।